आज हम देखेंगे कि CSS में हाइट और विड्थ क्या होती है और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं VS कोड पे। मैं आ चुका अपने VS कोड पर। मैंने यहाँ पार्ट 10 के अंदर हाइट एंड विड्थ का एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट डाल दूंगा। अब टाइटल के अंदर मैं हाइट एंड विड्थ लिख दूंगा, क्योंकि आज हम वही सीखने वाले हैं। इसके बाद मैं एक बॉडी के अंदर div टैग लगाऊंगा। div के अंदर एक h1 लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज़ माई हेडिंग। सिमिलरली मैं यहाँ पे एक p टैग लगाऊंगा और इसमें लिख दूंगा दिस इज़ माई पैराग्राफ। सिंपल। अब यहाँ पे मैं एक स्टाइल का टैग लगा लूँगा, जहाँ पे हम अपनी स्टाइलिंग कर रहे होंगे। ये हमारी इंटरनल CSS होती है, जो कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही CSS लिख रहे होते हो। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ था, मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे एक नॉर्मल स्टाइल शीट बना लोगे अपनी style.css, और अपने HTML डॉक्यूमेंट में टाइटल के बाद या आप कह सकते हो कि हेड से पहले आप यहाँ पे एक नॉर्मल लिंक लिखोगे। यहाँ पे href आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी स्टाइल शीट का नाम दिया है वो यहाँ पे नाम लिख दोगे, तो आपकी स्टाइल शीट ऐड हो जाएगी। तो आप चाहे यहाँ पे स्टाइल लिखो, चाहे आप इस स्टाइल शीट के अंदर लिखो, बात सेम ही है। ठीक है, तो अभी हमने कनेक्ट कर ही लिए, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये HTML डॉक्यूमेंट ऐड कर लिया। आप देख सकते हो जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। दिस इज़ माई हेडिंग, दिस इज़ माई पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं हमारी हाइट और विड्थ कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं स्टाइल शीट में जाके डिव सेलेक्टर ले लूँगा, डिव को सिलेक्ट कर लूँगा और इसमें मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ताकि हमें पता चल जाए। देखो ये हमारा बैकग्राउंड कलर लग चुका है, तो हमारे को पता चल रहा है कि अभी इसने इतनी हाइट और इतनी विड्थ ली हुई है हमारे डिव ने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक h1 को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और h1 का बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज ब्लू। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि मेरा डिव का कलर अलग है और मेरा h1 का कलर अलग है। अब सबसे पहले हम हाइट दे देते हैं। अब मैं इसको अगर हाइट दूंगा नॉर्मल, मान लो मैंने इसको दे दिया 50%, तो ये काम नहीं करेगा। देखो कैसे, ये सिमिलर है, सिंपल है, वैसे ही है जैसे थी। ये काम क्यों नहीं कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके लिए हमें एक बॉडी टैग लगाना पड़ेगा। मैंने बॉडी सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर, मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब आप देखो आपकी जो बॉडी है वो है ही इतनी, तो अगर मैं इसमें 50% दूंगा तो ये ऑलरेडी 50% ज़्यादा ले रखा है, जो ऑटो होता है, डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये इसीलिए इस प्रॉपर्टी को नहीं ले रहा था। अब इसी की जगह पे अगर मैं परसेंट ना देके मैं इसको कर देता मान लो 60, या मैं मान लो तो 100 पिक्सल कर देता इसको, तो आप देखोगे कि इसने यहाँ पे 100 पिक्सल ले लिया। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मान लो मैं इसका हाइट कर देता हूँ लेट्स सपोज 800 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी बॉडी की हाइट हो चुकी है। अब अगर मैं इसमें मान लो मैं इसको 40% करता हूँ, तो अब ये चेंज होगा क्योंकि मैंने बॉडी की हाइट बढ़ा दी है, तो ये 40% हो गया बॉडी की हाइट से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हाइट काम करती है। हाइट के लिए आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो, आप पिक्सल भी यूज़ कर सकते हो px, और आप सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकते हो, बट सेंटीमीटर ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता, तो आप पिक्सल और परसेंट ही यूज़ करोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ होती है हाइट के अंदर, जैसे कि मान लो मैंने इसमें मैक्स मिन, पहले मिन हाइट दे देते हैं। मैंने इसको मिन हाइट दे दी, मैंने इसको 20%। ठीक है, 20% मैंने इसको मिन हाइट दे दी। तो ये मिन हाइट क्या होती है कि भाई मिनिमम हाइट आपकी 20% रहेगी ही रहेगी, इवन आप यहाँ पे कुछ डालो या ना डालो। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं डाला, मेरी 20% है। अब अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ 25। ठीक है, मैंने इसको 25 कर दिया, तो आप देखोगे कि ये बढ़ गई थोड़ी सी। पर अगर मैं चाहूँ कि ये भाई तू 15 हो जाए यार, तो ये 15 नहीं होगी, ये अभी भी 20 ही रहेगी, क्योंकि मैंने इसको मिन हाइट दी हुई है कि कम से कम 20 ही होना, उससे कम मत होना। सिमिलरली मैं इसको एक और दे सकता हूँ मैक्स हाइट। मैक्स हाइट मान लो मैंने इसको दे दी कि 80% आप हो जाना, और 80% के ऊपर आपने नहीं होना है। तो अभी जो मैक्स है वो 80 है, बट मैंने इसको असाइन कितनी की हुई है, 15 की हुई है। तो अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ तो देखो ये 60 हो जाएगी। मैं इसको 80 कर दूंगा तो 80 तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी ही। अगर मैं इसको 85 करना चाहूँ
तो ये नहीं बढ़ेगी। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो ये नहीं बढ़ेगी। अगर मैं इस वाले टैग को हटा दूंगा ना तो आप देखोगे 100 हो जाएगी। देखा आपने? तो ये काम होता है मिन हाइट का और मैक्स हाइट का। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं विथ के ऊपर। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसको विथ दे दी मैंने इसको 50%। ठीक है, तो ये मेरी विथ हो गई 50%। ठीक है, 50% की जगह पे मैं यहाँ पे इसको 400 पिक्सल भी दे सकता था, तो ये 400 हो जाती। अब ये 400 पिक्सल इतना आ रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं 800 कर दूँगा तो ये 800 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप पिक्सल या फिर परसेंट यूज़ करके अपनी विड्थ असाइन कर सकते हो। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे मिन हाइट और मैक्स हाइट देखा था, हम यहाँ पे भी मिन विड्थ यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको मिन विड्थ दे दी है 40%। ठीक है, तो अब ये चाहे जितना भी हो जाए ये 40% से कम नहीं होगा। ठीक है, मैंने इसको मान लो मैंने इसको कर दिया 1200 पिक्सल, तो ये 1200 तो हो जाएगा। बट अब मैं चाहूँ कि ये हो जाए भाई तू मान लो तू हो जाए 200 पिक्सल हो जा, तो ये 200 नहीं होगा, ये 40 पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 आप देखोगे मैंने इसको कमेंट किया तो 200 होता है इतना। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको मिन विड्थ दी हुई है इसीलिए इससे कम ये नहीं होगा, यानी 40% से कम नहीं होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक मैक्स विड्थ दे देंगे। मैक्स विड्थ अगर मान लो मैंने इसको असाइन कर दी 70%, आप पिक्सल में भी कर सकते हो। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको पिक्सल में करता हूँ, मैंने इसको कर दी 100,000 पिक्सल। ठीक है, तो ये मैक्स विड्थ है मेरी। अभी मैंने 200 दी हुई है, मैं इसको दे देता हूँ 900, तो ये 900 मेरी यहाँ तक आ गई। मैं इसको कर देता हूँ 1100, तो ये 1100 नहीं जाएगी। 11 की जगह मान लो मैं कर देता हूँ 1500, जो मेरी डिस्प्ले साइज़ है, तो ये 1500 भी नहीं जाएगा। क्यों, आपको पता ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्स विड्थ इसको दे दिया ऑलरेडी। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये 1500 भी चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं इसके अंदर, जो कि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे बट आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको 800 दे दिया और मैं यहाँ पे इसको एक विड्थ भी दे देता हूँ। मैं आपको समझाऊंगा मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी। 500 पिक्सल। ठीक है, तो आप देखोगे कि मेरी बॉडी का साइज़ हो गया चेंज। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई तू क्या कर, तू हाइट जो है ना, तो हाइट इनहेरिट कर ले। ठीक है, इनहेरिट मतलब क्या होता है, देखो आप समझना भी पहले बात को। इनहेरिट कर ले तो क्या होगा कि इसने बड़ी कर दी हाइट। इनहेरिट का मतलब होता है कि जितनी भी आपके पेरेंट जो टैग है उसकी हाइट है आप उतनी ही ले लो। मैं आपको समझाता हूँ क्या। जैसे कि बॉडी के अंदर डिव आ रहा है, राइट। डिव बॉडी के अंदर आ रहा है, तो जितनी बॉडी की हाइट होगी उतनी ही डिव की हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरेंट चिल्ड्रन। ठीक है, जिसके अंदर जो भी आ रहा होगा वो उसकी इनहेरिट कर लेगा। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर डिव आ रहा है आपका, तो बॉडी क्या हो गया, पेरेंट हो गया। ठीक है, और डिव जो हो गया वो चाइल्ड हो गया। तो जितना भी हमने पेरेंट को हाइट या विड्थ दी हुई होगी, चाइल्ड उतनी ही इनहेरिट कर लेगा, यानी इसकी भी उतनी ही हो जाएगी। अभी आप देखो कि इसकी 800 है तो इसकी भी 800 हो गई, उतनी ही हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ को भी इनहेरिट कर दूँ तो क्या होगा कि 500 पिक्सल ही हो जाएगी इसकी भी। तो अभी तो ये मैंने छोटा किया हुआ है, बट अगर मैं इसको बड़ा भी कर दूँ तब भी ये इतनी हो जाएगी। मान लो मैं इसको कर देता हूँ 1500, तो ये इसके साथ साथ ही चलेगा। ठीक है, ये होता है आपका इनहेरिट। अगर इनहेरिट ना करके मैं हाइट को कर देता हूँ, एक और होता है आपका इनिशियल। मैं अगर इसको इनिशियल कर देता हूँ तो इनिशियल से क्या होगा कि जितनी भी इसको ज़रूरत होगी, यानी कि जितने में भी इसका टेक्स्ट आ रहा होगा या जितनी इसकी डिफ़ॉल्ट होगी वो उतनी ही लेगा, उसके आगे नहीं लेगा। ठीक है, ये होता है आपका इनिशियल, ये होता है आपका इनहेरिट। ठीक है, आपको पेरेंट समझ में आ गया होगा, आपको चाइल्ड समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि चाइल्ड क्या होता है और पेरेंट क्या होता है इसमें। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये आपकी पहली वीडियो है तो मेक श्योर आप चैनल पर जाके सब्सक्राइब कर लो और हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, जिसमें हम CSS की पूरी सीरीज़ बना रहे हैं स्टार्टिंग से